नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आजकल एक चीज़ चल रही है कि आरओ में इतना रजिस्ट्रेशन इतने लाख पे हुआ है और इतने हज़ार अभ्यर्थियों पे एक सीट है। तो ये कितना सत्य है, कितना असत्य है, अभी ये सारी चीज़ें जानेंगे वीडियो में हम। बता दें आप सभी लोगों को कि देखिए, ऐसी जानकारी चल रही है कि 12 से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और तकरीबन 3000 से 3500 अभ्यर्थियों पे एक सीट है। ये 411 सीट के हिसाब से। तो हमें लगा बड़े पैनिक हो जाएंगे लोग, और हमें ऐसा लगता है, मैं आपको बता दूं एकदम सीरियस तरीके से, बहुत टॉपरों से मिल रहा हूं और उसमें मेरे बहुत जूनियर भी हैं और सीनियर तो नहीं कोई मिल रहा, लेकिन जूनियर हैं लोग। काफ़ी समय से पेपर दे रहे हैं, 13, 16, 17, 21 आरओ का पेपर दिए और अंतिम रूप से चयनित भी हुए। सबसे इंटरव्यू के बाद भी हम बात करते हैं और वो हम आपसे लोग से ऐसे ही वीडियो के माध्यम से भी शेयर करते हैं। वो इंटरव्यू में वो चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो हम आपसे ऐसे भी शेयर करते हैं। देखिए, सबसे बात करने का निष्कर्ष यही निकलता है, अगर आज से मैं 3 महीना एग्ज़ाम जोड़ूँ, हालांकि है नहीं, अगर 4 फरवरी से एग्ज़ाम होगा तो 3 महीना एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आज से कोई बंदा 8 घंटे, कोई भी 8 घंटे लगातार, हालांकि सब नहीं होते हैं ऐसे, अगर आप घटना चक्र प्लस लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर आरओ और पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर और अच्छे जो इंस्टीट्यूट हैं, जो ट्रस्टेड हैं, आजकल मार्केट में तमाम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन जो ट्रस्टेड हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ यदि आप लगाते हैं और साथ में अपना करंट अफेयर, 8 महीने का करंट अफेयर यदि आप रट डालते हैं, तो आप विश्वास करिए, आपका जीएस, प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का जो पोर्शन है, ये कहीं से गड़बड़ नहीं होने वाला है। थोड़ा मैपिंग देख लीजिएगा, यूपी स्पेशल जो भी चीज़ें हैं और यूपी के जीएस जो हैं, ये देख लीजिएगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो मैं आपको बता दूं, अभी तकरीबन हुए होंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये डेटा कोई दे नहीं सकता है एग्जैक्ट में, ठीक है, कोई भी नहीं दे सकता। आपको पता है कि न्यूज़ प्राप्त हो जाती जो सबसे कठिन होती है, कठिन में से कठिन डेटा है, तो इसको कोई नहीं देख सकता है। और आयोग के ऑफिशियल साइट पे नीचे जाएंगे तो 22-23 का फॉर्म भरने का पूरा डेटा है, प्लस पिछले 5 वर्षों का डेटा है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये डेटा नहीं कोई दे सकता कि आरओ का भी, ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती कि सीधे कहीं अंदर से पता चल गया ऐसा, ठीक है। तो फिलहाल आपको एक मोटी मोटा हम बताना चाहेंगे कि 5, 5.5, 6, 7 के बीच में आप एक आंकड़ा रखिए कि रजिस्ट्रेशन हुआ हो। वो भी तब जब इतनी बेकार तरीके से साइट्स चल रही हैं, ओटीआर नहीं हुआ है लोगों का, तो रजिस्ट्रेशन की तो बात ही अलग है। मानते हैं बेरोजगारी का स्तर काफ़ी उच्च लेवल पे है, लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों को ना देखना है ना जानना है। आपको हम बता रहे थे पढ़ाई के लिए कैसे है। मैंने बताया कि वो चीज़ें, जो चीज़ें अभी हमने बताई रणनीति में, यदि आप अभी से इस समय में ये चीज़ें करते हैं तो आप विश्वास करिए, आप सिलेक्शन के दौड़ में होंगे। जीएस के पोर्शन की मैं बात किया हूँ अभी, और हिंदी की मैं बात कर लूँ दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें जिसमें किसी भी प्रकार से आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी कोई चर्चित बुक लीजिए, पीएन पांडे लीजिए, चाहे एक वाइट रंग की आती है, कौन सी है वो ले लीजिए, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आरओ के हुए हैं, प्लस पीसीएस में भी हिंदी के जो पेपर्स हुए हैं, उनको आप लगा डालिए। आप विश्वास करिए, हिंदी में आप 55 प्लस करके आएंगे। हिंदी का कोई बहुत वो नहीं होता, हिंदी इजी होता है, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गलत करते हैं। कुछ गिने चुने जो टफ होते हैं वो याद होते हैं आदमी को, इसीलिए वो सही करता है आदमी।
हिंदी का मुद्दा ही यही है कि अभी हम कुछ आज हमने एक इंटरव्यू अपलोड किया है, उसमें बोला है उन्होंने कि टेंडर का मतलब निविदा होता है, ठेका मत लिख कर के आइए। तो यही जानकारी का बस थोड़ा सा अंतर होता है। आप इतना कर लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है। किसी भी प्रकार से ऐसे न्यूज़ से बचने की कोशिश करिए कि 12 लाख 14 लाख फॉर्म भर चुके हैं और 3,3500 पे एक अभ्यर्थी हैं। अगर ऐसा भी होगा ना तो गुरु उसमें से 3500 भी, अगर 3,000 अभ्यर्थी होंगे उसमें से 2 जीरो काट दीजिएगा। तो 2 जीरो काट करके आप सभी लोग ऐसे कंपेयर करिएगा, चाहे भले ही 14 लाख फॉर्म क्यों ना भर दिए जाएं। हालांकि उतनी संख्या कभी नहीं पहुंचेगी, और जो मैंने बताया है वो चीज़ें आप फॉलो करें। रही बात सिलेक्शन की, तो ऐसे अगर 411 सीट है तो उसमें से आधी सीट पे तो पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं छात्र। वो छात्र हैं वो जो पहले से ही पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस पढ़ा है उन्होंने, अच्छे से इंटरव्यू पहुँचे हैं, और साथ ही में समीक्षा अधिकारी की 1-2 बार एग्ज़ाम में वो नहीं हो पाए कुछ नंबरों से, वो लोग हैं। बाकी आधे से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं। लेकिन बाकी बची सीटों पे जो भी होगा दोस्तों, 100, 120, 150, उसमें आप इस 3 महीने में वो छात्र सम्मिलित हो सकते हैं जो इसी प्रकार की रणनीति के साथ में 8-8 घंटे लगन के साथ पढ़ाई कर लें, बिना डिप्रेशन के। ऐसे समाचारों से बचने के बाद तो ऐसी चीज़ों पे मत जाएं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि डिप्रेशन समय हो रहा है। लगातार हम आप सभी लोगों के लिए चैनल के माध्यम से टॉपर्स इंटरव्यू ले आ रहे हैं, उसमें से आप सभी लोग देखें कि सिमिलर इंटरव्यू टॉपर्स के कौन कौन से हैं, किन्होंने सिमिलरिटी में ही बताई है चीज़ें। आप उनको मानिए और फॉलो करिए। समय ही कहाँ बचा है, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ नई चीज़ें उस इंटरव्यू में आप सभी लोग खोजिए कि नई चीज़ें, हम डेली कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें ही खोज करके, आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं जो नई होती हैं, क्या कर सकते हैं इस बार, वो सारी नई चीज़ें वहाँ पे पुटअप करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को देखा करें। सिर्फ इम्पोर्टेंट है ये वीडियोज़ जो हमारे चैनल से जुड़े लोग हैं समीक्षा अधिकारी के लिए, वीडियोज़ को देखें, जानें, समझें और उसमें से कुछ अपने लिए चीज़ें निकालें। उन वीडियोस में से काफ़ी चीज़ें आप कर चुके होते हैं, जो नहीं किए होते हैं वो सारी चीज़ें हम पूछते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आप अपने लिए निकालें और मोटिवेटेड होते रहें। वीडियोस देखिए, लगातार देखिए, क्योंकि उससे होता है मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप भ्रमित होते हैं, वीडियोस देखते हैं टॉपर्स का, आप तुरंत 10-20 मिनट बाद किताब उठा लेते हैं। और बाकी चैनल पे बने रहें। लगातार आप सभी लोगों को सच्ची और अच्छी अपडेट के माध्यम से न्यूज़ जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई भी जाती है। कोई भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होता है वो बिल्कुल भी आपसे नहीं छूटता है, थोड़ा देर भले हो जाए, ठीक है, लेकिन हम देते हैं। हमारी कोशिश तो ज़्यादातर यही रहती है कि बहुत दिन बाद होने वाली चीज़ें बहुत दिन पहले हम बता देते हैं आप सभी लोगों को। और बात करते हैं पेपर एग्ज़ाम डेट। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, नई कमेंट है ये कि भाई एग्ज़ाम डेट भी अगर बढ़ जाता तो क्या था, मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे ऐसा वैसा। तो दोस्तों इस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे तो आप टारगेट से अपने थोड़ा सा दूर जाएंगे। आपको ये सोचना नहीं है, अचानक से ही आपको ये खुशी मिल सकती है। अगर मिलेगी तो हम बता देंगे, लेकिन आपको सोचना नहीं है। तो किसी भी प्रकार से 12-14 लाख रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, 35 से 3,000 अभ्यर्थियों पे एक स्टूडेंट नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि आप इस 411 सीट में आप हैं, किसी भी कीमत पे लगे रहिए दोस्तों। एक नंबर से आगे पीछे होता है। मैंने ऐसे ऐसे टॉपर्स देखे, एक नंबर से कोई एसडीएम नहीं बना, कोई एआरटीओ बन गया, कोई डीएसपी बन गया, ऐसा करके सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो 3-3 स्टेज पार करके लोग जिस पद को पाने के लिए, एसडीएम के पद को पाने के लिए लगते हैं, तो एक नंबर से आगे पीछे हो जाते हैं। 3-3 स्टेज पार करते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, वो भी कई सर्कल में कई सालों से कर रहे होते हैं। तो धैर्य बनाएं, लगे रहें, आप सभी लोगों को सफलता निश्चित मिलेगी। बाकी हमने जो बताया है रणनीति, आप ध्यान रखें कि यही चीज़ें हैं। जिन्होंने पहले से ही तैयारी करी कुछ बेसिक्स बुक के, उनको मैंने बता दिया कि आधे से ज़्यादा सीट वो लोग ले जा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो सीट्स बचेंगी 30 से 35-40% की सीटें, वो आप ले जाएंगी इस 3 महीने में, यदि आप
अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं, समझ के, बिना किसी प्रकार से भ्रमित हुए। आप ये देखें कि आप जो पढ़ रहे हैं 2-4-10 टॉपरों का मिलाइए, कॉमन चीज़ें मिलाइए कि वो चीज़ें इन्होंने भी बताई, इन्होंने भी बताई, इन्होंने भी बताई, उसको आप निकाल लीजिए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, हर एक व्यक्ति समझदार है। पैनिक होता है एग्ज़ाम समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, लोग भ्रमित होते हैं। हम हैं अपने चैनल के माध्यम से, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको हम इसी प्रकार से मोटिवेट भी करते रहेंगे और सच्चाई के साथ में करेंगे। जाए ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल के सारी चीज़ें करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। और इसके पहले हमने एक न्यूज़ वाली वीडियोस दी थी, उसमें काफ़ी कमेंट आए थे, उन सभी कमेंट को हम देखेंगे। और एक साथ बहुत ढेर सारे कमेंट आ गए हैं, तो एक साथ हम उसमें से कमेंट्स निकाल करके जो भी चीज़ें होंगी आपकी अपडेट को लेकर के, विभागीय वैकेंसी को लेकर के, तो उसको हम देखेंगे। और साथ ही में RO के इंटरव्यूज़ लगातार अपलोड हो ही रहे हैं। चलिए बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।